अगर हमें कोई बोलता है कि भाई मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है आपने, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए हमें उसके पेज की ज़रूरत होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेज बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेज ना बना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेज जो बना हो वो सही तरीके से ना बना हो, जैसे कि मार्केटिंग का पेज होना चाहिए। और जो हम एड्स रन करते हैं, जो मेटा एड्स रन करते हैं, वो फेसबुक अकाउंट पे नहीं रन होते, वो पेजेस पे रन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड चलाने के लिए भी हमें पेज की ज़रूरत है। तो पहले तो हम ये देखने लगे हैं कि भाई पेज कैसे बनाना है। अगर आपने फेसबुक पर आना है तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, जिसे हम साइन अप करते हैं, जो कि हम जीमेल से भी बना सकते हैं और हम मोबाइल से भी बना सकते हैं। मतलब जीमेल अकाउंट से भी पेज बन जाता है, मोबाइल नंबर से भी पेज बन जाता है। नो डाउट आपने सेटिंग्स पढ़ी तो अकाउंट में दोनों चीज़ें ऐड करनी पड़ती, पेज की नहीं, सॉरी मैंने पेज बोला है, अकाउंट बन जाता है। तो जब आपका अकाउंट बन जाता है तो उसमें आपको जीमेल, बल्कि जीमेल्स देनी पड़ती हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। और एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर भी देंगे तो और ज़्यादा अच्छा सिक्योर हो जाएगा। एक आईडी कार्ड के साथ सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ये भी ज़हन में रखना है। यानी मेरा एक ही फेसबुक अकाउंट हो सकता है जो वेरीफाइड हो सकता है। वैसे तो आप देख रहे हैं, अभी मैंने आज दूसरा अकाउंट खोला है, वो वाला नहीं खोला। बने तो हुए एक से ज़्यादा अकाउंट, लेकिन जब अगर ये सस्पेंड होता है किसी वजह से, तो जब वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो शायद ये वेरीफाइड ना हो सके। ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू कहाँ से करते हैं? यानी असल में तो हमारा टारगेट क्या है? एड्स रन करना। असल टारगेट तो एड्स रन करना है, लेकिन एड रन करने के लिए हमें पेज की जरूरत है, और हम सपोज ये कर रहे हैं कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका पेज नहीं है। तो पेज कैसे बनाएंगे? ये हम अपने अकाउंट में आ गए, और अकाउंट के साथ ये देखें ज़रा, इधर आए ज़रा, सी मोर पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पेज का ऑप्शन है कोई। आ गया ऑप्शन पेज का, मैं यहाँ पे आ गया। इस वक्त आपको पता लग गया इसमें 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस शो हो रहे हैं ना। अच्छा, अब पेज कैसे बनाएंगे हम? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? क्रिएट पेज। लेकिन अभी मैं यहाँ से पेज नहीं बनाने लगा, बल्कि इससे पहले हम एक काम करते हैं। क्या? जब आपसे किसी ने पेज बनवाना है तो मुख्तलिफ बिजनेस कंसर्न्स हो सकते हैं। कोई एजुकेशन का पेज हो सकता है, कोई फैशन का पेज हो सकता है, कोई फर्नीचर का पेज हो सकता है। सो हमें पेज कैसे बनाना चाहिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी कंपनी आती है, बिजनेस आता है जो वॉचेज़ वगैरह सेल करते हैं, फैशन वॉचेज़ और वॉचेज़ सेल करते हैं। तो अब वो मुझे कहते हैं मेरा पेज बना दो। पेज तो मैं उनकी कंपनी के नाम से ही बनाऊंगा, लेकिन पेज बनाते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी पेज की थ्रो भी बढ़नी है, वो है पेज की कैटेगरी। कि जब हम पेज बनाएंगे तो हमें कैटेगरी को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पेज की कैटेगरी क्या होगी। आपने ये याद रखना है कि जब हम पेज बनाते हैं, सो फेसबुक आपको रेकमेंड करता है कि भाई आप 3 कैटेगरीज रख सकते हैं पेज की। उसमें से जो पहली कैटेगरी होती है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होती है, और जो बाकी की 2 कैटेगरीज होती हैं वो सेकेंडरी कैटेगरीज होती हैं। तो अब हमने सपोज किया कि किसी ने कोई वॉचेस बेचता है, फैशन वॉचेस बेचता है। ठीक है, वॉचेस का बिजनेस है उसका, सपोज कर लिया हमने। उसमें जेंट्स की वॉचेस भी हो सकती हैं, फीमेल की वॉचेस भी हो सकती हैं, स्टैंडर्ड वॉचेस भी हो सकती हैं, फैशन वॉचेस भी हो सकती हैं। तो आपके पास भी ये बिजनेस पहली दफा आया, क्योंकि आपका तो बिजनेस नहीं है ना वॉचेस सेल करना। आपके पास भी ये बिजनेस पहली दफा आया। अब आपको भी नहीं पता कि भाई ये जो वॉचेस की पेज बनाएंगे हम, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। सो हम कहते हैं भाई जब भी हमारे पास कोई नया बिजनेस आएगा, हम उस तरह के बिजनेसेस को सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिखा फैशन वॉचेस, लिख दिया जी हमने जल्दी से। अब आपने देखना है ऐड भी आ गया। तो हमें ये भी पता लग गया लोग किस तरह के ऐड चला रहे हैं। अच्छा, अब देखने क्या जा रहे हैं हम? पेजेस। तो ये क्या लिखा हुआ है जी? पेजेस। इस पे चले जाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ पेजेस आ गए। मुख्तलिफ कंपनियां जो वॉचेस सेल कर रही हैं, लाजमी बात है हर किसी ने अपनी कंपनी का नाम खुद ही रखा होगा, इसलिए नाम तो हमारे लिए मैटर नहीं करता।
मैटर करती है हमारे लिए उसकी टाइप, उसकी कैटेगरी। पता कैसे लगेगा कैटेगरी कहां पर है? नाम के नीचे जो आ रही है वो कैटेगरी है। ऊपर है फैशन वॉचेस, नाम है, नीचे क्या आ रहा है? ज्वेलरी वॉचेस। ऊपर आ रहा है जी फैशन वॉचेस, नाम है, नीचे क्या लिखा हुआ है? फूड एंड ग्रोसरी। अच्छा भाई, फूड एंड ग्रोसरी तो नहीं बनता, नहीं बनता ना, ठीक हो गया। फिर तीसरी कंपनी आई, उसने लिखा फैशन ज्वेलरी एंड वॉचेस। ओके, दोनों की कॉमन होगी ऊपर वाले के साथ। अच्छा, फिर आया फैशन एसेसरीज, ये भी ठीक है, क्योंकि वॉच भी फैशन वॉच है तो फैशन एसेसरी में तो आएगा। अब आपने याद रखनी है, हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? फैशन वॉचेज ई कॉमर्स वेबसाइट, नॉट रिलेटेड। हाँ, फिर क्या आया? प्रोडक्ट सर्विस, फिर ऐड आ गया, फिर प्रोडक्ट सर्विस, फिर ज्वेलरी वॉचेस, फिर शॉपिंग सर्विस, फिर ज्वेलरी वॉचेस, फिर ज्वेलरी वॉचेस। अब नई चीज एक आई, ज्वेलरी शॉप। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। कितने हो गए हैं यूनिक? 2 के 3? तीसरा कौन सा है? एक फैशन एसेसरीज है और एक ये 3 हो गए ज्वेलरी शॉप। अच्छा, अब देखते हैं जरा ज्वेलरी वॉच, शॉपिंग एंड रिटेल, शॉपिंग एंड रिटेल, ज्वेलरी स्लैश वॉचेज, एक तो यही था ना, ज्वेलरी। ठीक हो गया, यानी हमें 3 आई मिल गई। ये अब मैंने एक नए बिजनेस को पहले समझने की कोशिश की है कि भी मैंने किसी का पेज बनाना है तो मैं देखूं जो पेजेस रन कर रहे हैं, और मैंने ये देखा, कुछ थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी यूज की और देखा कि सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मुझे ये पता लग गया कि जब मुझे वॉचेस की पेज बनानी है, यानी किसी कंपनी का वॉचेस का पेज बनाना है, फैशन वॉचेस का पेज बनाना है, तो उसमें मेरे पास फैशन एसेसरी, ज्वेलरी वॉचेस, और तीसरी क्या थी? ज्वेलरी शॉप। ठीक है, अब हम पेज बनाते हैं। ये आपके पास जब भी कोई नया बिजनेस आएगा, इस तरह आपने पहले उस बिजनेस को सर्च करना है और आपको फेसबुक दिखा देगा कि इनकी क्या चीजें आपको दिख रही हैं। यहां पर पता लग जाएगा कि इन्होंने कौन सी टाइप रखी है। अब वापिस आ जाते हैं जी इधर, इधर आते हैं और यहां से पेजेस में जाते हैं, यहां से क्रिएट पेज में जाते हैं। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? कहता है पब्लिक पेज बनाना है कि अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग। अच्छा, ये भी उसने एक ऑप्शन दी हुई है कि भाई आपका पहले तो अकाउंट है ना, तो आप अपने, अब तो अकाउंट पे भी फॉलोअर्स होते हैं, यही कहता है ना कि 5000 फ्रेंड्स, उसके बाद फॉलोअर्स। सो अब उसने स्ट्रेटेजी बदल दी, कहता है भाई इस पे आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप चाहें तो इसी को पेज बना लें, यानी आप अपने अकाउंट को भी पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उस पर एड्स लग जाए। तो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को पेज बनाओगे कि पेज ही बनाओगे पब्लिक? मैं कहता हूँ नहीं भी, पेज बनाएंगे। क्या कहता है? कहता है ग्रो एज अ बिजनेस, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, गेट एडवांस प्रोफेशनल टूल्स, ये इसमें ये मिलेगा, ऐड प्रोफेशनल टूल्स टू योर मेन प्रोफाइल टू कंटिन्यू ग्रो योर करंट ऑडियंस। ठीक है, ये ज्यादा मुनासिब है पहले वाला ऑप्शन, इसलिए हम इसको कर लेते हैं और इसको मैंने कर दिया जी नेक्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट अ पेज, फाइन, मैं भी यही बनाना चाह रहा हूं, गेटिंग स्टार्टेड। आगे जी पेज के सीन में, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? पेज नेम। सो यहां पर हमको पेज का नाम, ये तो हमारी, ये हमारा मसला नहीं है भाई, जिसका भी काम कर रहे होगे उसने आपको अपना बिजनेस नेम तो बताया होगा। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक बिजनेस नेम लिख लेता हूं। चलिए, हमने नाम रख लिया खुद से ही, कंपनी का नाम रख लिया कि स्काई बिजनेस वॉचेस। उसके बाद अगले फेज में वो हमसे पूछ रहा है कैटेगरी रिक्वायर्ड। मैंने क्या बताया है? कितनी कैटेगरीज बता सकते हैं? 3 कैटेगरीज बता सकते हैं। सो मैं इधर आया और हमने देखी थी हमें क्या रखनी चाहिए प्राइमरी बना, फैशन ज्वेलरी, एक क्या था? फैशन ज्वेलरी वॉचेस, GEW, ये बेहतर है। अब यहां पर देखिए और भी आ गया, ज्वेलरी एंड वॉच शॉप, ज्वेलरी एंड वॉचेस कंपनी। अब आपने बताना है कि कौन सा बेहतर है। पहले तो ये ले लें ज्वेलरी एंड वॉचेस। अब एक बंदा होलसेल पर ज्वेलरी बेचता होगा तो वो नीचे होलसेल को भी चूज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शंस कितनी है? सो मैंने लिखा फैशन एसेसरीज। अच्छा, तीसरा हमने लिखा ज्वेलरी एंड वॉचेस कंपनी। अब मैं ये चाहूंगी जो फैशन एसेसरीज हैं इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ,
क्योंकि फैशन एसेसरीज में सिर्फ वॉचेस तो नहीं आती ना, और भी कुछ आ जाता है। अब मेरे पास क्योंकि इतने सारे नाम आ गए हैं तो मैंने इनमें से बेहतर को फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको मैं एक और नाम बताने जा रहा हूं जो कि सबके लिए बड़ा कॉमन है। वो क्या है? सोशल मीडिया को छोड़ दें बेशक, अगर हम ट्रेडिशनल सेलिंग में भी देखें तो लोग क्या ढूंढते हैं जब कुछ खरीदना होता है? तो डिस्काउंट्स। लोग यही ढूंढते हैं ना कि कहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, कहाँ पे सेल लगी हुई है, सीजनल सेल्स आ जाती हैं। इसी तरह ऑनलाइन भी लोग डिस्काउंट्स को ढूंढते हैं। सो मैंने लिखा डिस्काउंट। क्या ख्याल है, होनी चाहिए कैटेगरी के नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब भी कोई बंदा डिस्काउंटेड शॉप्स को ऑनलाइन ढूंढ रहा हो ताकि हमारी बिजनेस उधर भी नजर आना शुरू हो जाए, तो आपकी बिजनेस कैटेगरी जो भी हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप कहते हो कि कोई भी बंदा डिस्काउंटेड शॉप्स को ढूंढ रहा हो तो मैं उसमें नजर आ जाऊं। तो इसलिए हमने तीसरी कैटेगरी डिस्काउंट शॉप रख ली। उसके बाद आगे क्या आ गया जी हमारे पास? बायो। कहता है भाई यहाँ पर जरा डिटेल से बता दें थोड़ा सा, लेकिन 120 कैरेक्टर में, एक हेडलाइन की शक्ल में, कि आप क्या बेचते हो। वी सेल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्वालिटी फैशन, ये मैंने खुद से लिख दिया, वॉचेस। चलो जी। उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है? कहता है भाई ठीक हो गया, सारी सेटिंग्स हो गई आपकी, अब क्रिएट बजट बटन, पेज का बटन प्रेस करें। ओके। जी, अगर उसे कोई एतराज होगा तो रोक लेगा। स्काई बिजनेस वॉचेस वॉज क्रिएटेड। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम कितने पेजेस बना सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, बनाते जाएं। बट फेसबुक के एल्गोरिदम को लगना चाहिए कि आप कोई फेक एक्टिविटी नहीं कर रहे। उसको कैसे लगेगा? मिसाल के तौर पर आज ही आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया, आज ही आप लोगों ने उस पर सेटिंग्स की, और आज ही आपने धड़ाधड़ पेजेस बनाने शुरू कर दिए, तो अब फेसबुक के एल्गोरिदम को लगेगा कि जोर जबरदस्ती हो रही है। तो वो हो सकता है कि आपको एक पेज ना बनाने दे, या एक पेज बनाने के बाद जब आप दूसरा पेज बनाने लगें तो वो आपसे कहे कि टू मैनी पेजेस, अभी आप पेज नहीं बना सकते। तो जब उसने रोक दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो 60 दिनों के लिए रोक दे। मीन्स अब आप पेज वाकई बना ही नहीं सकते, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बना लिया तो उसने मुझे कोई अलाउ कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई? वेबसाइट। भाई अगर तो आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि जो भी आपसे काम ले रहा हो उसकी वेबसाइट हो। हम उन्हें ये जरूर कहेंगे कि अगर आप वेबसाइट बनवाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट आप पे ज्यादा बिल्ड होगा और आपकी सेल भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अभी आपका बजट नहीं है तो इट्स ओके। तो अगर नहीं है वेबसाइट तो छोड़ दिया, है तो यूआरएल दे दें। फिर यहां से अपना कंट्री कोड चूज करो, ये जी लिख दिया मैंने पाकिस्तान, और यहां आकर मैंने कोई भी नंबर दे दिया, ऐसे मैंने कोई नंबर दे दिया, अपना नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे ईमेल मांग लिया, तो यही वाला दे देते हैं। चलो जी। उसके बाद उसने हमसे एड्रेस मांग लिया, तो आपका जो भी एग्जैक्ट एड्रेस हो वो भी पुट कर दें यहाँ पर। फिलहाल ये जो ऑटो में आ रहा है मैं इसी को चूज कर देता हूँ। उसके बाद उसने मेरे बिजनेस आवर्स मांग लिए। देखें ना, जैसे शॉप को खोलते हैं, गूगल पे भी जब हम प्रोफाइल बनाते थे तो वहां पर भी हम अपने बिजनेस आवर्स बताते थे। तो यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस आवर्स बताने चाहें तो बता सकते हो। नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, मतलब आवर्स शो ही नहीं करना चाहते। ऑलवेज ओपन का मतलब क्या हुआ कि हर टाइम जब भी कोई बंदा आपके पेज पर आएगा आप उसको ऑनलाइन मिलोगे। कोई दुकान तो है नहीं है, इसको ऑनलाइन शो किया जा सकता है। उसके बाद ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स, उसी तरह जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम अपनी टाइमिंग्स देते थे, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दे सकते हैं। यहाँ आए, जैसे मैंने कहा भाई हमारा बिजनेस शुरू होता है सुबह 9 बजे, और हमने कहा भाई क्लोज हो जाता है फिर ये 5 बजे। ये प्लस का मतलब क्या है? कुछ बिजनेसेस मॉडल ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा दफा ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर होता है भाई, सुबह आकर बैठे 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे, तो दो टाइम हो गए ना। कॉलेज, स्कूल और एकेडमी भी होते हैं। तो फिर ये प्लस का मतलब है कि आपके दो टाइमिंग्स हैं, तो प्लस करके एक टाइमिंग और बता दो। तो इस तरह मैं सारे टाइमिंग्स उसको ऐड करके सेव कर दूंगा। ठीक है जी। हमने कहा भाई ऑलवेज ओपन, फाइन। यहां से हमने कर दिया नेक्स्ट। आगे ऐड प्रोफाइल पिक्चर। सो आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, फिर ऐड कवर फोटो। इधर आएंगे जरा, फेसबुक, सॉरी जी फेसबुक लिखा हुआ गया है।
फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर साइज इन 2026। लो जी, मैं कह रहा हूँ जरा साइज बताओ क्या होना चाहिए। क्या कह दिया उसने, कहता भाई 320 बाई 320 का आप रख लो, 176 बाई 176 का भी आप रख सकते हो, और अगर आप छोटा रखना चाहते हो तो 180 बाई 180, जैसे कि लोगो रखने का हमारा साइज होता है। तो अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी देना चाह रहे हो प्रोफाइल पिक्चर, तो हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर दे देंगे। इसी तरीके से अब दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है, कवर फोटो, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हमें कवर फोटो भी बनाना है अपना, तो हम यहाँ पे आए। अच्छा, एक काम करें ताकि आपको पता लगे कि हम चैटबॉट्स को कैसे यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखते हैं जरा, न्यू 26 आ रहा है। इसमें माउस रखें, ये लग रहा है मुझे मार्च वाला। मैं इसे कहता हूँ कि भाई मुझे लोगो भी बना कर दे दो और मुझे कवर फोटो भी बना कर दे दो, ठीक है। ये पता नहीं कौन से वाला है भाई, है तो सही यही वाला। अच्छा, ये जेमिनी में जो खोल रहा हूँ ये पेड है। हम्म आम जेमिनी में आप 3-4 इमेजेस बना सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद वो कहता है भाई अब आपको जरा खोल लेते हैं, ये पेड अकाउंट है और ये इसमें वीडियोस भी बन जाती हैं, ठीक है। और गूगल का जो वीडियोस वाला टूल होता है उसका नाम है VEO3, ठीक है। ये वाला फ्लो फ्लो के नाम से टूल है, अभी खुलता है, आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे इन चीज़ों का भी साथ साथ। इसे खुल जाने दें ज़रा, बस इसे बंद कर देते हैं बेशक। चलो, अच्छा भाई खोल दो। अपना चला लो। चल रहा है। चलो जी, ये देखिए इसने कहा कि भाई ये जो है ना डिसेबल हो गया आपका अकाउंट, ठीक है। तो हम करते हैं उसको। चलिए, इसको तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, फिलहाल इसको भेज देते हैं वैसे। जी, हमने अपील सेंड कर दी। चलिए, अब इसमें वापस आ जाते हैं, फिर उसको मुकम्मल कर लेते हैं। आगे लेक्चर में किसी दिन इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वापस आ जाए जी इसमें। इसी तरह कवर फोटो भी ऐड कर देंगे, तो कवर फोटो का भी साइज उससे पूछ लो ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कवर फोटो किस साइज का बनाना है। फेसबुक यहाँ लिखो,
कवर फोटो लिख दें। हमेशा गूगल से पूछा करो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिया करो, ताकि अगर इसमें कोई चेंज आई है तो पता लगे। ठीक है, साइजेज में 820 बाई 360, और छोटा रखना होगा तो 640 बाई 360 भी रख सकते हो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो हमने कहा ओके। फिर उसने कहा एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन, यानी आपके पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन कौन सा है, बुक नाउ, साइन अप, ऑर्डर, टिकट्स, मैसेज, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जो बाय डिफॉल्ट बटन होता है वो सेंड मैसेज होता है, ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो आप बेहतर है कि अपने बिजनेस के हिसाब से बटन सेट कर लें, और ये व्हाट्सएप लगाना चाहें तो व्हाट्सएप लगाएं। जब मैं इसे व्हाट्सएप बोलूँगा तो ये मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगेगा, उसको कोड भेजेगा, वेरीफाई करेगा, तो उसको सेट कर देगा। सो हमने कहा भाई फिलहाल के लिए ये वही लगा दो, मैसेंजर का ही लगा दो, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा, इसलिए हमने वो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भाई नेक्स्ट। फिर क्या कहता है, कहता है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। ये दूसरी बात है। पहली बात क्या थी कि पेज के ऊपर नंबर दिखाओ, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप को हमारे पेज के साथ कनेक्ट करो। जब हम एड्स लगा रहे होते हैं तो बेसिकली ये 3 प्रोग्राम्स होते हैं जिनका ब्लेंड बना होता है, मेटा फेसबुक का, उसके बाद इंस्टाग्राम का, और उसके बाद व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का। ठीक है, सो अगर आप ये देना नहीं चाहते अभी के लिए, देना है तो दे दें, नहीं तो यहाँ पर कंट्री कोड चूज करें, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दें, यहाँ पर गेट कोड करें, कोड टाइप करें तो वेरीफाइड हो जाएगा। स्किप। उसके बाद क्या कहता है, कहता है हाँ जी आपने पेज बनाने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप कुछ लोगों को कहें कि आपके पेज को लाइक भी कर लें। ठीक है, सो हमने कहा बाद में देखेंगे। ये है सिंपल पेज बनाने का तरीका, लेकिन जो शुरू की साइंस बताई है डेट इज इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आपको उस पर रिसर्च करनी है कि आपका पेज कैसा होगा। तो आपसे कभी भी किसी एक क्लाइंट ने तो रब्ता नहीं करना ना, मुख्तलिफ लोगों ने आपसे रब्ते करनी है, तो आपको हर बिजनेस की अलग से रिसर्च करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। अभी पोस्टिंग वगैरह, आपने जो भी पोस्टिंग करनी हो आप यहाँ से पोस्टिंग कर सकते हैं, तो कितनी मुश्किल बात नहीं है, आपको पता ही है। अब ज़रा थोड़ी सी एक दो चीज़ें सेटिंग्स की भी कर लेते हैं। सेटिंग्स में जी, अब यहाँ पर मैं सेटिंग्स में आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं लिंक्ड अकाउंट्स, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम। अब आपने क्या करना है, अब अगले फेज में आपने आगे क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक से कनेक्ट करना है। भाई क्या होगा, क्या बेसिकली हम फेसबुक पेज पर ऐड लगाएंगे, इसका ऐड मैनेजर यूज करेंगे, इंस्टाग्राम का तो ऐड मैनेजर है ही नहीं है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जब हम फेसबुक पर ऐड लगाएं तो वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर या सिर्फ फेसबुक पर चले। तो जब तक ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये कनेक्ट करने के लिए साइंस फिर जहन में रखें वही वाली, कि जोर जबरदस्ती नहीं। यानी अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पुराना था, आपका फेसबुक अकाउंट भी पुराना है, और आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं, तो तभी ये कनेक्शन बन पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो ये सारे काम करते हैं मोबाइल से, अकाउंट बेशक आपके पुराने हैं, लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा होता हूँ तो आप लैपटॉप पे आ जाते हैं, लेकिन आपने आज तक लैपटॉप पर इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं किया और फेसबुक भी यूज़ नहीं किया। सो फिर भी फेसबुक को आपका ट्रस्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सेटिंग्स करने लगे तो कोई 7-8 दिन अपने लैपटॉप से इंस्टाग्राम को यूज़ करें, लैपटॉप से फेसबुक को, क्योंकि फेसबुक ये समझेगा, मेटा ये समझेगा कि भाई आप कोई हैकर है, जो कि इनका क्यों, वो आपको क्यों हैकर समझेगा, इसलिए कि आपने आज तक कभी लैपटॉप यूज़ ही नहीं किया। तो उस डिवाइस पर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो कहेगा भाई अभी सेटिंग ना करो। तो अगर सेटिंग ना हो पाए तो इसका इशू ये होता है। इसी तरह आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। और एक ज़माना था जब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर सकते थे। ठीक है, और इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी कि भाई किसी बंदे ने सेल के लिए अपना पेज बना लिया, लेकिन जब ऐड रन करता है वो, तो व्हाट्सएप तो एक ही है उसके पास, लेकिन उसके पास सेल्समैन 4 है। अब वो किसका नंबर दे, वो जिस एक ही बंदे का नंबर दे सकता है, दूसरा नंबर ऐड ही नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते थे, ये प्रॉब्लम हमने फेस भी किया हुआ है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम 4 पेजेस बना लेते थे और हर पेज के ऊपर अलहदा नंबर लगा देते थे, और फिर 4 ऐड चलते थे। यानी ये बहुत बड़ा बग था
फेसबुक का कि एक से ज़्यादा नंबर्स ऐड ही नहीं हो सकते थे। तो फिर क्या करते थे, कंपनी का नाम लिख के आगे सेल्समैन का नाम लिख के 4 पेजेस बना लें। हालांकि कंपनी का पेज तो 4 नहीं होंगे, कंपनी का पेज तो एक ही होगा सिर्फ, जो ऑफिशियल पेज होगा। सो फेसबुक ने अब ये वाला मसला हल कर दिया, काफ़ी साल से ज़्यादा ही हो चुका हुआ है। तो उसने कहा भी अब आप 50 नंबर ऐड कर सकते हो, 50 व्हाट्सएप नंबर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपने जैसे एक कंपनी में 6 सेल्समैन है, जरूरी तो नहीं है सारे के सारे सेल्समैन हों, कोई छुट्टी पे भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा भाई जिस सेल्समैन का नंबर देना होगा उसको ऐड कर लो। मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर इसमें एक पेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कोड भेजो, बस कोड ही भेजना है तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला काम आपने करना है, यानी पहले पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद ये कनेक्शन डेवलप करना है, इस्टेब्लिश कर लेना है कि भाई आपका इंस्टा भी इससे कनेक्ट हो जाए और आपका व्हाट्सएप भी हो जाए। अगर आपने ये सब चीज़ें नई नई बनाई हैं तो ये सारी सेटिंग्स करने से पहले कुछ दिन एक्टिव रहें इन अकाउंट्स पे, यूज़ करें। यूज़ करने का मतलब क्या, पोस्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक चीज़ तो ये हो गई। अब वापस आ जाते हैं, दूसरी चीज़ भी पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पेज डिटेल्स, इस पे आ जाओ। ये हमारे सामने पेज डिटेल्स खुलने जा रही है। पेज बना लिया हुआ है, बाद में अगर हमको हमें पेज की डिटेल्स को तब्दील करना हो तो फिर हम पेज डिटेल्स में आ जाते हैं। जी, हो गया ओपन, ठीक हो गया। ये देखें जी, अब यहाँ पर वो सब चीज़ें आ गई जो हमने बनाया था। बायो भी आ रहा है नज़र हमें, कैटेगरीज भी नज़र आ रही होंगी। ये देखें, जो पेज बनाते हुए जो आपने इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको लेटर ऑन उस इंफॉर्मेशन को बदलना हो तो फिर हम यहाँ से आकर उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स, लिंक्स, सब कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा दूसरी जगह पर चलते हैं, फिर सेटिंग्स में आए। पेज डिटेल्स के नीचे एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रही है और वो है पेज सेटअप। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले ऊपर आ रहा है नेम। तो नेम तो हमने रखा था पेज बनाते हुए, ठीक हो गया। लेकिन जैसे फेसबुक का यूजर नेम था, इसी तरह इसका भी यूजर नेम है। देखें, नेम तो रखा गया हुआ, यूजर नेम नहीं रखा हुआ। तो यूजर नेम रखने के लिए आपको पेज सेटिंग्स में आना है और यहाँ से एडिट करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसका यूजर नेम सेट किया था। अब हमने इस पेज का नाम क्या सपोज किया हुआ, स्काई स्काई बिजनेस वॉचेस। लो जी, मैंने इसका नाम रख लिया स्काई बिजनेस वॉचेस। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है जी। इसको हम सेव करते हैं, स्काई बिजनेस वॉचेस को। अब इसका यूआरएल भी बन गया। चलो जी, इसने मुझे कहा भाई पासवर्ड बताओ, नहीं बताऊंगा तो मैं क्या करोगे फिर वो कहता है मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुक्का मार लेता हूँ कि पासवर्ड क्या है मेरा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये होगा। ठीक है ना, सही कह रहे हैं ना वो। चलो जी, कोई बात नहीं, ये भी नहीं है। आई थिंक यही था, ठीक हो गया, तो ठीक हो गया भाई। ये अब सेव कर लेते हैं ना, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये ऑटो कंप्लीट में सेव हो गया जी। अब इस पेज को जब हमने एक्सेस करना होगा तो इस तरह यूआरएल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। होम पर आओ, अगर उसने एक्स कर लिया तो यहाँ से इस पर आते हैं जी, अकाउंट पे, ये स्काई, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखें यूआरएल बन गया उसका। अगर हमने यूआरएल ना रखता तो यहाँ पे इस तरह आ रहा होता जो हमने नाम सेट किया है। ठीक है, वापस चलते हैं जी सेटिंग्स में। अब आपने किसी को पेज बनाकर दिया, सपोज आपने उसको उसके अकाउंट से पेज बनाकर दिया, तो अब उसने आपको एक्सेस भी तो देना है पेज के ऊपर, परमिशन भी देनी है कि भाई, अब ऐसा तो नहीं है कि वो आपको अपना फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड ही दे देगा। वो कहेगा भाई आप अपने फेसबुक अकाउंट से मेरे पेज को चलाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले फेज में अब हम क्या करने वाले हैं, परमिशन देने लगे हैं। तो फेसबुक पेज की परमिशन कैसे देते हैं, इधर आ जाते हैं और यहां से आकर हम ऐड न्यू करेंगे
और जिसको भी हमने परमिशन देनी होगी यहां पर हम उसका फेसबुक ऐड करेंगे। ये लीजिए मैंने अपना ही आईडी ऐड कर दिया। अब यहां पर दो तरह की परमिशन है, एक एज ए मैनेजर है जो कि सब करेगा, ये देखें क्या करेगा, कंटेंट भी लिखेगा, मैसेज और कॉल्स भी रिसीव करेगा, कम्युनिटी एक्टिविटी भी कर सकता है, एड्स भी बना सकता है, इनसाइट्स भी दे सकता है, यानी कि एज ए मैनेजर हो गया कि पूरे का पूरा चलाएगा। लेकिन अगर मैं उसको सुपर यूजर बनाना चाहूँ यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहूँ तो फिर मैं इस ऑप्शन को नीचे वाली जो स्क्रॉल करके मैं नीचे आया हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये एडमिन बन गया, यानी अब ये सारे वही काम कर सकते हैं जो इस फेसबुक अकाउंट से हो सकते हैं। तो जब मैंने इसको गिव एक्सेस किया तो उसने हमसे फिर दोबारा से पासवर्ड मांगा, इस बार मैंने सेव कर दिया था। ये हुआ परमिशन देने का तरीका। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपायर्स इन 31 डेज। ये भी याद रखना है कि भाई ये इनविटेशन कितने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको, जैसे मैंने इस अकाउंट को इनविटेशन दिया है, अगर ये 31 डेज तक इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसके बाद इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 डेज के लिए मैंने इसको इजाजत दी है, जब तक मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा या वो लेफ्ट नहीं करेगा इस अकाउंट में रहेगा। एक और चीज याद रखिएगा कि मैंने परमिशन जब देता हूं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि परमिशन हम दे रहे हैं एक अकाउंट को, लेकिन जिस अकाउंट को परमिशन देते हैं वो ऑलरेडी भी तो पेजेस पे काम कर रहा होता है, कम से कम उसका अपना एक आधा पेज तो होगा जरूर। अब मैं उस अकाउंट में आ गई जहां मैंने परमिशन दिया, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ, क्या खुला हुआ है, पेज। ये ज़हन में रखना बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि जब आपने परमिशन एक्सेप्ट करनी होती है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट को, पेज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेज को तो मैंने परमिशन ही नहीं दी है, तो यहां पर तो परमिशन आपको नजर ही नहीं आएगी। सो इसलिए मैं यहां आया और यहां से मैं अपने अकाउंट पे स्विच किया। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो अक्सर लोग परेशान होते हैं, परमिशन मिल गई है मगर उसका पेज खुला होता है, वो पेज से ही सर्च कर रहे होते हैं। सो आपको अपने अकाउंट में आना है। अब मैं इसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूं, अब देखते हैं क्या हालात है यहाँ पे। देखें जरा कोई ऑप्शन ऐसी आई है जिसमें लग रहा हो कि हमें किसी ने इनवाइट किया, हमें अनरीड करें जरा, देखिए ऊपर ही आ गया ऑप्शन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ना आए, मैं क्या ऐसा हो सकता है कि ना आए। इस पेज का नाम क्या था वाला, अगर ना आए, जैसे मैंने अभी देखा ना आ गया मुझे नजर, हो सकता है ना आता नजर, फिर मैं ये करता, यहां आता और यहां लिखता आके स्काई बिजनेस सेंटर। अच्छा आ गया पेज पे, लेकिन ये मैसेज मिल रहा है मुझे, अब ये देखें, रिव्यू योर इनवाइट फुल कंट्रोल। इस ऑप्शन का मतलब है कि किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, अब आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। सो आप जो भी करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं, यानी मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, रिव्यू इनवाइट, और डिक्लाइन का मतलब होगा कि मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस पेज को मैनेज करने में। मैंने इसको कहा यस, इसको कहा नेक्स्ट, एक्सेप्ट। अब मैं भी इस पेज का मैनेजर बन गया हूं। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, जहां से मैंने पेज बनाया था वो दूसरा अकाउंट था, लेकिन लिखा हुआ भी आ गया स्विच नाउ। अब मैं पेज पे स्विच करने लगा हूं। ठीक हो गया, चलिए जी आज के लिए इतना ही। सेटिंग्स हमने सारी मुकम्मल कर ली, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्स की बात करेंगे।